क्या आप जानते हैं, एक रानी ने घोड़े पर सवार होकर, गोद में बच्चा और हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों की फौज को चुनौती दी थी। झांसी हमें दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये वो चेतावनी थी जो एक औरत ने ब्रिटिश साम्राज्य को दी थी। वो औरत कोई साधारण रानी नहीं थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। 1828 में बनारस में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण थीं। उनके पिता पेशवा के दरबार में थे और वहीं से मनु का वीरता की ओर झुकाव शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ और वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही राजा का निधन हो गया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की गई और तभी शुरू हुआ रानी का विद्रोह। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ सामने से युद्ध नहीं किया, उन्होंने गुप्तचरों का जाल बिछाया, अंग्रेजों की रणनीतियां पहले ही भांप ली। झांसी का किला जब घिर गया तब रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई। कहते हैं, जब झांसी पर अंतिम हमला हुआ, रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर चढ़ी और अकेले ही कई अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर दिया। ये दृश्य आज भी भारत की सबसे भावुक वीरता की छवि माना जाता है। झांसी छोड़ने के बाद रानी कालपी पहुंची। तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया। ग्वालियर की लड़ाई में भी रानी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 18 जून 1858 को लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। कहते हैं, अंग्रेज जनरल ह्यूज रफ ने खुद कहा था, शी वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स, मतलब वो इकलौती थी जो असली योद्धा की तरह लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी मशाल थी जो आज भी जल रही है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सिर्फ वीरता की नहीं, आत्मसम्मान और बलिदान की हैं। ऐसी रानियां हर युग में पैदा नहीं होती। अगर आप भी रानी की शौर्य गाथाओं से प्रेरित हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लिखें और इतिहास काल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झांसी की रानी मरी नहीं थी, वो आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। धन्यवाद।